नमस्कार दोस्तों, इम्प्रूव अकेडमी मेरे नाम है, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंपटीशन गणित का पहला चैप्टर। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज हम सबसे पहले सीखेंगे संख्याओं का ज्ञान। इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। देखो, संख्या कौन कौन सी होती हैं और इन संख्याओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आपने हमेशा जीवन में एक नंबर लाइन देखी होगी। यहाँ होता है 0 और यहाँ होता है अनंत और यहाँ होता है माइनस के अनंत। इधर से प्लस की जाती है 4, 5, इधर -1, -2, -3, -4। मैं आपको केवल इसी लाइन से संख्या कितनी देखो, इसी नंबर लाइन से आपको सभी संख्याओं की परिभाषा बनानी है। अगर मैं 1 से लेके अनंत तक जाता हूँ तो ये संख्या होती है प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, आप कुछ समझदार हो कि वे संख्याएं जिनका हम सामान्य गिनती में उपयोग करते हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं, या 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। दूसरी आती है आपकी, अगर हम इन संख्याओं में 0 को और मिला दें तो ये संख्या कौन सी बन जाती है, पूर्ण संख्या। अगर हम इन्हीं संख्याओं में इन पूरी संख्याओं को और मिला दें तो ये बन जाते हैं आपके पूर्णांक। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऋणात्मक पूर्णांक और एक होता है आपका धनात्मक पूर्णांक। अब हम देखो, हमने क्या क्या समझा। नंबर 1 प्राकृत संख्या, नंबर 2 पूर्ण संख्या, नंबर 3 पूर्णांक। अब नंबर 4 पे आता है आपका परमेय संख्या। जो संख्या हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परमेय संख्या होती हैं। नंबर 5 पे आती है आपकी अपरमेय संख्या। जिन संख्या को हम अंडर रूट में लिख सकते हैं वे संख्या होती हैं अपरमेय संख्या। अब देखिए, फिर आती है आपकी नंबर 6 पे आती है आपकी सम संख्या। इसकी सिंपल सी बात है कि जिस संख्या में 2 का भाग चला जाए वे संख्या होती है सम संख्या, और एक होती है आपकी विषम संख्या। जिस संख्या में 2 का पूरा भाग नहीं जाता है वो होती है आपकी विषम संख्या। ये इसकी जस्ट अपोजिट होती है। इसमें 2 का भाग चला जाता है, इसमें नहीं जाता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि 0 सम संख्या है, नहीं। 0 ना तो प्राकृत संख्या है, नहीं।
जीरो सम नहीं। जीरो कैसी संख्या है? जीरो एक पूर्ण संख्या होती है। तो अगर आप एग्जाम में जाते हो तो आपके सामने क्वेश्चन आता है कि जीरो क्या है, तो हमने सीखा कि जीरो एक पूर्ण संख्या होती है। अब आती है आपकी भाज्य संख्या। प्राइम नंबर। भाज्य संख्या देखो, वे संख्याएं जिनमें या तो वे संख्याएं जिनमें या तो एक से भाग जाए या फिर किसी भी संख्या से भाग चला जाए। किसी भी संख्या से भाग चला जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आप उदाहरण लीजिए 8, 12, 16। 8 में आप 2 का भी भाग दे सकते हैं, 4 का भी दे सकते हैं, 8 का भी दे सकते हैं, 1 का भी दे सकते हैं। 12 आप 3 का भी दे सकते हो, 4 का भी दे, 6 का भी दे सकते हो, 12 का भी दे सकते हो। तो एक से अधिक संख्या से भाग चला जाए किसी भी संख्या से, वो होती है भाज्य संख्या। अब आप समझिए, एक होती है आपकी भाज्य संख्या के बाद सहभाज्य संख्या। देखो कोप्राइम। सहभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसका उपयोग आप जब डिविजिबिलिटी का नियम सीखते हो, भाज्यता के नियम, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। यानी कि ऐसी संख्या जो एक ही संख्या के दो अभाज्य गुणनखंड हो। जैसे कि 6 के दो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 और 3। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि आप इसके 4 या 2 नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। 2 और 3 का मतलब ये है कि इन दोनों संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। जैसे कि 8 है, अब 8 के गुणनखंड आप 4 और 2 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इनका HCF निकालते हो तो इनका HCF 2 आता है, जबकि इसका HCF 2 नहीं, केवल 1 आना चाहिए। तो एक ऐसी संख्या जो 2 संख्याओं से विभाजित हो जाए और उन दोनों संख्याओं का HCF 1 हो, तो वे संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आप एक और उदाहरण देखिए, 20। अब आप 20 के गुणनखंड करोगे तो 10 भी होता है, 2 भी होता है। तो ये संख्या आप सहभाज्य संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि ये बिल्कुल गलत हो जाएगी। क्योंकि अगर आप इनका HCF निकालते हो तो 5 गुणा 2 और 2 का होता है 2 गुणा 1। 2 इसमें मिला, 2 इसमें मिला, तो इसका HCF क्या हो गया? 2 हो गया। तो ये बिल्कुल ही गलत है। इसके कोप्राइम नंबर होंगे 5 और 4। जब आप इनका HCF निकालते हो तो HCF आता है 1। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए, अभाज्य संख्या। तो वे संख्याएं जिनमें या तो खुद का भाग जाए या फिर 1 से विभाजित हो। ये
वे संख्या जिनमें या तो खुद से भाग जाए, खुद का भाग जाए, या फिर एक से विभाजित हो। जैसे कि उदाहरण देखिए, 2 2 में या तो खुद का ही भाग जाएगा या फिर जाएगा 1 का। 3 5 7 9 11 13 17 19 23 29, ये सभी संख्या कैसी हैं? अभाज्य संख्या है। अब आप एक चीज सीखिए, 2 एक मात्र सम अभाज्य संख्या है। उसके अलावा सभी विषम अभाज्य संख्या होती हैं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो एकमात्र अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं संख्या पद्धति का ही दूसरा पाठ, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है भाज्यता के नियम। मतलब कि अगर आपके सामने कोई संख्या दे दी और आपके सामने दे दिए 4 ऑप्शन, तो आपको पता लगाना है। जैसे कि उदाहरण मान के चलो कि 1 से 21 विभाजित होगी, और 4 ऑप्शन आपके सामने 2 3 11 और डी पे 7। तो अगर आप इसमें भाग करके देखते हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन गणित के हिसाब से कुछ ऐसे नियम हैं कि आप तुरंत देखकर कम समय में ही इसका सही आंसर निकाल सकते हो। तो देखो, अगर हम सभी संख्याओं के विभाज्यता के नियम सीखें तो देखो क्या बनेगा। परिभाषा आप खुद बना लेना, मैं आपको केवल शॉर्ट में समझाता जाऊंगा। पहले सीखो सबसे छोटी संख्या 2 से विभाज्यता। अगर किसी भी संख्या के पीछे सम संख्या आ जाए तो वह 2 से विभाज्य होगी। आप उदाहरण देखिए, मान के चलो कि 5 6 9 4 7 6 8, तो क्या ये 2 से विभाज्य होगी? बिल्कुल होगी। क्योंकि इसके पीछे कैसी संख्या आ गई? 8 8 एक सम संख्या, यानी कि इवन नंबर है। अब समझिए आप दूसरा 3 से विभाज्यता। अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। जैसे कि आप उदाहरण देखिए,
सिंपल सा उदाहरण लीजिए आप 69, क्या है 3 से विभाजित। तो अपना नियम लगाइए कि संख्या के अंकों का योग यानी 6 और 9 15, किससे विभाज्य हो 3 से, तो 5 15। तो क्या यह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, चेक करके देखिए। 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9। आपका नियम बिल्कुल सही है। चार से विभाज्यता, अगर किसी भी संख्या के पीछे के 2 अंक पीछे के 2 अंक 4 से पूरी तरह विभाजित हो तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। उदाहरण देखिए, क्या ये 4 से विभाज्य है? तो आपको पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है। आप पीछे के 2 अक्षर हैं, किसी भी संख्या के पीछे के 2 अंक 4 से विभाजित है, 4 पंजे 20। आप अगर इसमें भाग दे के देख लेना, ये संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाज्यता, अगर किसी भी संख्या के पीछे या तो 0 या मिले 5 तो वह 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। छक्का से आ रहे हैं। ओके। 5 से विभाज्यता का नियम ये है कि अगर किसी भी संख्या के पीछे या तो 0 मिल जाए या मिल जाए 5 तो वह 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब देखिए आप 6 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता का नियम यह होता है कि अगर संख्या अगर कोई भी संख्या अगर संख्या पूरी तरह या तो 2 से विभाज्य हो, 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर वो 2 से विभाज्य हो गई और वो 3 से विभाज्य नहीं हो पा रही है तो वो 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। उसमें 2 का भी विभाज्यता का नियम लगना चाहिए और 3 का भी लगना चाहिए। यानी कि कोई संख्या है, मान के चलो कि 36 में हमें देना है 6 का भाग। सब लोग जानते हैं कि 6 घनक 36 होता है, लेकिन हम नहीं जानते। यानी कि हम लगाएंगे किसका विभाज्यता का नियम, पहले किसका 2 का। 2 का नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या के पीछे का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक सम होना चाहिए। चलो 2 का तो लग गया। 3 का क्या होता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित तो होना चाहिए। तो 6 3 प्लस 6 बराबर 9, 3 से 2 भाग 3 त्रिक का 9। तो अतः यह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी।
विभाज्यता। इसके दो नियम हैं। अगर कोई भी सम संख्या 6, 8, 12 बार रिपीट हो तो वह 7 से विभाज्य होगी। जैसे कि 4 4 4 4 4 6 बार, 6 6 6 6 6 8 बार, तो वह 7 से विभाज्य होगी। या फिर अगर आपको 7 से विभाज्य करने के लिए बोला गया है तो संख्या के पीछे के अंक को 5 से गुणा कीजिए और बची संख्या में उसे जोड़ दीजिए। जो संख्या नई बनी है वह 7 से विभाजित होनी चाहिए। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसका केवल यही नियम और कोई दूसरा नियम नहीं है। आप उदाहरण देखिए। माना कि हमने एक संख्या ली 55 23, कह रहा है 7 से विभाजित की तो सबसे पीछे के अंक में 3 का गुणा कीजिए 5 का, इसमें 3 में क्या निकल गया 15। 3 तो गया ही, इसमें जोड़िए 5 2 7 6 नहीं जा रहा बाहर। और 7 में आप फिर 5 का गुणा कीजिए 35। अब 35 को इसमें जोड़ दीजिए 6 5 11 5 3 8 1 9। अब आप इसमें 7 में भाग दी तो 13 7 91। तो यह संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। आठ से विभाज्यता। अगर किसी संख्या को 8 से विभाज्य करना है तो उसके पीछे के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। 9 से विभाज्यता। अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। 10 का तो एकदम सरल होता ही है। अब समझिए 11 से विभाज्यता। इसका सिंपल सा नियम होता है कि सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग माइनस विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग। देखो, माना कि कोई संख्या है हमारे पास 1 4 6 4 1। इसमें कितने अंक हैं 1 2 3 4 5। सम स्थान पर कौन कौन से अंक आ रहे हैं? एक तो सम ए है और एक सम ए है, यानी कि 4 और 4 माइनस विषम पे कौन कौन से? एक विषम होता है, 3 पे 6 होता है, 5 पे 1, यानी A8 माइनस A8 0। अगर सम स्थान पर उपस्थित अंक माइनस विषम स्थान पर उपस्थित अंक दोनों का अगर हम माइनस करते हैं तो 0 आ जाता है, तो वो संख्या 11 से विभाज्य होती है।
अगर 0 नहीं आता है तो वो संख्या 11 से भी विभाज्य होनी चाहिए, या तो वो ऑटोमेटिकली 0 आ जाए। अगर 0 नहीं आती तो एक ऐसी संख्या आ जाए जो कि 11 से विभाज्य होनी चाहिए, तो वो संख्या 11 से विभाज्य होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।